वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था हमारा। लैब असिस्टेंट का आपको पता ही एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का। लैब असिस्टेंट का जो हमारा एग्जाम हुआ था वो हुआ था 28 और 29 जून को हुआ था साइंस वालों के लिए। बात कर रहे हैं वो साइंस असिस्टेंट वालों के लिए बात कर रहे हैं कि इसकी अनुमानित कट ऑफ है वो रह सकती है और इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, कितने मार्क्स तक आप सेफ है आपके वो मार्क्स, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है तो जो एग्जाम था हमारा वो था टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम था, है ना। ये जो एग्जाम था हमारा लैब असिस्टेंट का वो था 400 नंबर। पहला पेपर था हमारा जीके का था जिसमें 100 क्वेश्चन आए थे और 200 नंबर का था, और जो दूसरा पेपर था उसमें भी 100 क्वेश्चन आए थे और वो भी 200 नंबर का था। तो टोटल इस तरह से हमारे 400 नंबर का ये एग्जाम हुआ था। 2 दिन एग्जाम हुआ था, एक तो हुआ था 28 को और 29 को, 2 दिन एग्जाम था। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 29 वाला पेपर था, 29 जो जून को पेपर हुआ था वो बहुत ज़्यादा टफ था, उसका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर देखो नॉर्मलाइजेशन होता है लैब असिस्टेंट के पेपर में, जो 29 के वालों का जो पेपर है उसमें इनके कुछ मार्क्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, 5 से लेके 10 मार्क्स तक एक्स्ट्रा मिल सकते हैं किसको, 29 तारीख वाले को। 28 वाले जो एग्जाम वाले हैं जिनका 28 को एग्जाम हुआ था उनके इतने ही मार्क्स 5 से लेके जो 10 नंबर है वो कम हो सकते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है किसी भी तरह से तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट रह सकता है, या फिर जो बोर्ड डिसाइड करेगा उसको हमें मानना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है जैसे मान लें 29 का पेपर टफ था, वो 28 वाले को टफ मान ले और उनके मार्क्स बढ़ा दें और 29 वालों में से कम कर दें। हो सकता है 29 वाला उनको टफ लगे तो 29 में प्लस कर दें और 28 वालों के मार्क्स माइनस कर दें। तो उम्मीद तो ये है कि जो 29 वाले हैं उनके कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। ठीक है, तो ये तो हुआ नॉर्मलाइजेशन वाली बात। अब देख लेते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों ही एरिया में इनकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो कितनी रहने की उम्मीद है। ठीक है, देखो सबसे पहले देख रहे हैं हम नॉन टीएसपी में जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है लैब असिस्टेंट की। जो साइंस वालों की जो कट ऑफ है 2022 को जो 28 और 29 जून को जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ। तो यहाँ पे हमने कुछ रिसर्च करके कुछ अनुमानित कट ऑफ बताई है कि यहाँ तक अगर आपके स्कोर है तो आप सेफ हो इस स्कोर में। ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा कम ज़्यादा हो सकता है, वो तो फाइनल डिसीजन होगा बोर्ड का, उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी यानी मेल और फीमेल। अनरिजर्व कैटेगरी में मेल फीमेल की जो कट ऑफ है जिसको हम जनरल भी कह सकते हैं, उसकी जो कट ऑफ है वो 275 से 285 के आसपास रहने की उम्मीद है। याद रखना 275 से 285 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप 2 गुना में तो शामिल हो ही जाओगे, 2x में तो शामिल हो ही जाओगे। ठीक है, ये जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो 2 गुना स्टूडेंट के लिए याद रखना। ठीक है, और इसमें भी प्लस माइनस 5-7 नंबर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 290 बस। ठीक है, इसके आसपास, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी इस कैटेगरी की। अगला देख रहे हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मेल फीमेल की, तो इसकी जो कट ऑफ है वो 270 से लेकर 278 इसके आसपास रहने की उम्मीद है। इसमें भी प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इस रेंज के आसपास से ही इसकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी की, क्योंकि इसमें ये 2 गुना स्टूडेंट को पास करेंगे तो 2 गुना की तो यही रहने वाली है शायद। अगला हम देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है उसकी जो रेंज रहने वाली है वो 271 से 278 के आसपास रहने वाली है। याद रखना 271 से 278 के आसपास रह सकती है, प्लस माइनस इसमें भी 5 हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे इस रेंज में कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो ये जनरल की बात हो गई, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो गया। अगला देखते हैं हम एमबीसी। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 260 से 268 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, 260 से 268, इसमें भी 5 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इस रेंज में अगर आप आ रहे हो तो आपके स्कोर सेफ है, आपका 2x में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा 2 गुना स्टूडेंट में। इसके बाद में देखते हैं हम एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। एसटी की जो कट ऑफ है वो 230 से लेके 235 के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, 230 से 235 के आसपास रहने की उम्मीद है नॉन टीएसपी में। और एससी की जो कट ऑफ है वो 225 से 230 के आसपास रहने की उम्मीद है नॉन टीएसपी में। ठीक है, तो ये हमने मोटे मोटे तौर पे जो कट ऑफ है नॉन टीएसपी एरिया की वो बात करी है, और याद रखना ये 2 गुना स्टूडेंट के लिए है। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स है तो आप मान सकते हो आप सेफ हो। ठीक है, तो ये हमने बात करी
कट ऑफ की। बाकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो तो हमें एग्जाम के दिन, रिजल्ट के दिन वैसे ही पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टीएसपी एरिया की। जो टीएसपी एरिया है उसमें जो लैब असिस्टेंट की जो कट ऑफ है साइंस वालों के लिए, वो जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है, 400 में से कितने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हो, वो हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम अनरिजर्व कैटेगरी की, मेल और फीमेल दोनों हैं इसमें इंक्लूड। याद रखना मेल फीमेल दोनों की, इस बार देखो सीटें थी ना वो टीएसपी में ज़्यादा है। ठीक है, पिछली बार के कंपैरिजन में टीएसपी में सीटें इस बार ज़्यादा हैं, इस बार नॉन टीएसपी में सीटें बहुत कम दी थी इन्होंने, तो जो टीएसपी की कट ऑफ में वो बहुत कम रहने वाली है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 295, अरे सॉरी यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, 195। कट ऑफ है अनरिजर्व की जनरल कैटेगरी की टीएसपी में 195 से 204 के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो, इस रेंज में आ रहे हो मेल फीमेल, तो आपके स्कोर सेफ हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड एसटी कैटेगरी की। देखो पिछली बार एसटी कैटेगरी से सिर्फ मेल का सिलेक्शन हुआ था, फीमेल का सिलेक्शन हुआ भी नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पिछली बार जो मिनिमम 40% मार्क्स कंपलसरी है, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। अगर इससे कम कट ऑफ मार्क्स आपके आते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो पिछली बार एसटी में टीएसपी एरिया से एक भी फीमेल का सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि किसी के भी 40% मार्क्स आए ही नहीं थे। तो सारी सीटें मेल से इन्होंने भरी थी। इस बार भी यही उम्मीद है, बहुत रेयर चांस में फीमेल का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर इसका हम सेफ स्कोर की बात करें तो 160 से 170 के बीच में, यानी 40 से लेके आप मान सकते हो 45%। ठीक है, ये स्कोर रहने वाला है टीएसपी एसटी एरिया एसटी का। ठीक है, टीएसपी एरिया में एसटी कैटेगरी का ये स्कोर रहने वाला है। ठीक है, फीमेल का तो और भी बिल्कुल 40%, अगर जिनके 40% आ रहे हैं फीमेल के एसपी में एसटी में, वो सेफ है। अगला है एससी कैटेगरी। एससी में भी देखो मेल फीमेल में थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाती है इसकी, लेकिन इसके आसपास रहने की उम्मीद है 160 से 170 के बीच में। ठीक है, तो ये थी हमारी अनुमानित कट ऑफ लैब असिस्टेंट की, और इसमें आपको देखो मिनिमम 40% लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये भी कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस बार अलग अलग नहीं बताया कि आपको फर्स्ट पेपर में भी 40 लाने, सेकंड में भी 40 लाने, आपको ओवरऑल 400 में से 40% लाने हैं। ठीक है, और टीएसपी में तो कट ऑफ 40 के आसपास ही जाती है एसटी की, तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारी अनुमानित कट ऑफ थी लैब असिस्टेंट की, पहले की जो एग्जाम हुआ था हमारा। थैंक यू सो मच।